हरिओम। हम सब सोचते हैं शायद हमारी ही परीक्षा होती है। नहीं, पार्वती माता की जो शिव जी की थी, पार्वती माता की भी परीक्षा हुई थी। ये दृष्टांत सुनिए पार्वती माता का। पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए तप किया। शिव जी प्रकट हुए और दर्शन दिए। शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। इतने में थोड़ी दूर किसी तालाब में एक ग्राह ने किसी बच्चे को पकड़ा। बच्चा चिल्लाता हुआ ऐसी आवाज़ आई। पार्वती जी ने गौर से सुना तो बच्चा बड़ी दयनीय स्थिति में चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ। बच्चा चीख रहा है। पार्वती जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। पार्वती जी वहाँ गई, देखती हैं तो एक सुकुमार बालक है, उसका पैर ग्राह ने पकड़ रखा है, वो उसे घसीटता हुआ ले जा रहा है। बालक कहता है, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरी ना माता है, ना पिता है, ना मित्र है, मेरा कोई नहीं, मुझे बचाओ। पार्वती जी कहती है, ग्राह ये मगरमच्छ, इस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने कहा, दिन के छठे भाग में जो मुझे प्राप्त हो उसको मुझे अपना आहार समझकर स्वीकार करना है, ऐसी मेरी नियति है। और ब्रह्मा जी ने दिन के छठे भाग में ये बालक मेरे पास भेजा है, अब मैं क्यों छोड़ूं। पार्वती जी ने बोला, एक ग्राह तू इसे छोड़ दे, इसके बदले में तुझे जो चाहिए वह ले ले। ग्राह ने कहा, तुमने जो तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, उस तप का फल देती हो तो मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पार्वती जी ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो, इस जन्म का ही नहीं अपितु तो कई जन्मों के तप का फल मैं तुझे अर्पण करने को तैयार हूँ, लेकिन तू इस बच्चे को छोड़ दे। ग्राह कहता है, सोच लो, आवेश में आकर संकल्प मत करो। पार्वती जी बोली, जी मैंने सोच लिया। ग्राह ने पार्वती जी से तप दान का संकल्प करवाया। तपश्चर्या का दान मिलते ग्राह का तन तेज से चमक उठा। बच्चे को छोड़कर ग्राह ने कहा, पार्वती तुम्हारे तप के प्रभाव से मेरा शरीर कितना सुंदर हो गया है, मानो मैं तेज पुंज हो गया हूँ। तूने अपने सारे जीवन की कमाई एक छोटे से बालक को बचाने में लगा दी। पार्वती ने कहा, तप तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन बालक को तू निगल जाता तो ऐसा निर्दोष बालक फिर कैसे आता। देखते देखते वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। ग्राह भी अंतर्ध्यान हो गया। पार्वती जी ने सोचा कि मैंने तप का दान कर दिया, अब फिर से तप करूं। पार्वती जी फिर से तप करने बैठी। ज्यों ही थोड़ा सा ध्यान किया त्यों ही भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती अब क्यों तप करती हो। पार्वती जी बोली, प्रभु मैंने तप का दान कर दिया है। शिवजी बोले, पार्वती ग्राह के रूप में मैं ही था, बालक के रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में आत्मीयता का एहसास करता है या नहीं, ये परीक्षा करने के लिए मैंने लीला की थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक का एक हूँ। मैं अनेकों शरीरों से न्यारा अशरीरी आत्मा हूँ। प्राणी मात्र में आत्मीयता का तुम्हारा भाव धन्य है, धन्य है, धन्य है। हरिओम, हरिओम।